ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। देखिए, हिंदू पंचांग में चौथा मास जो होता है वो होता है आषाढ़ मास। तो इस बार आषाढ़ का महीना कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, इस मास का क्या महत्व है, इस मास में किन देवी देवताओं की हमें पूजा आराधना करनी चाहिए, इस मास में और क्या वो कर्म है जो हमें पुण्य फलों की प्राप्ति के लिए करने चाहिए, आषाढ़ मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी जानकारियां इस वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ये चौथा मास होता है हमारे हिंदू नववर्ष का और इस मास का नाम पड़ा है आषाढ़। क्यों पड़ा है वो जान लीजिए। पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ ये दोनों नक्षत्र पड़ते हैं इस मास में, इसीलिए इस महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा इन्हीं दो नक्षत्रों में रहने की वजह से इस मास को आषाढ़ मास कहा जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस मास में देखिए, भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। आषाढ़ मास में हम देवी दुर्गा की आराधना करते हैं, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पढ़ते हैं। आषाढ़ मास में भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य देव की उपासना का विधान बताया गया है शास्त्रों में। इन देवी देवताओं का विधि विधान से हम आषाढ़ मास में पूजन करते हैं तो हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आषाढ़ मास में अब सबसे पहले जान लेते हैं कि आषाढ़ का जो महीना है वो कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। तो इस बार 22 जून शनिवार से आषाढ़ का मास प्रारंभ हो रहा है और 21 जुलाई को आषाढ़ मास समाप्त हो जाएगा व्यास पूर्णिमा पर। तो इस प्रकार से गुरु पूर्णिमा, इसी मास में जो पूर्णिमा होती है आषाढ़ मास की, उसे हम कहते हैं गुरु के। इस दिन विशेष पूजा आराधना करने से हमारे जीवन में हर प्रकार से सुख शांति आती है। तो अब जान लेते हैं कि आषाढ़ महीने में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आषाढ़ मास में हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी पूजन का बहुत महत्व बताया गया है। तुलसी माता को सिंचित करें, एक शुद्ध घी का दीपक लगाएं, विधान के साथ उनकी पूजा करें, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास में सुबह जितनी जल्दी उठ सकें कोशिश करके ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठते हैं और मंत्रों का जप करते हैं, जिन भी देवी देवता जो भी आपके आराध्य हैं, इष्ट हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, इस जाप का आपको अतिशीघ्र फल मिलता है। मंत्र कौन कौन से कर सकते हैं आप? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, ओम रामदूताय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम राम रामाय नमः। जो मंत्र आप जपना चाहें, आप नाम मंत्र जपना चाहते हैं, आप नाम मंत्र जो भी आपके इष्ट हैं उनका जप सकते हैं। आषाढ़ मास में अगला जो कर्म करना है आपको, सूर्य देव को अर्घ आपको जरूर देना चाहिए। इस मास में आदित्य हृदय शोध का जो पाठ करते हैं उनके जीवन में बहुत शुभता आती है। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव, मां पार्वती और सूर्य देव की पूजा करने का विधान सबसे ज्यादा है। आषाढ़ मास में दान करना, यज्ञ करना, व्रत करना, देवता पूजन के साथ ही पितृ पूजन करने से भाग्य का साथ मिलता है और जिन भी सुखों की आपको कामना है वो जरूर पूर्ण होती है। आषाढ़ मास में गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। धन आप दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं, छाता दे सकते हैं, जल, अनाज, जो भी आप चाहें इनका दान आपको जरूर करना चाहिए। आषाढ़ मास में तीर्थ यात्रा करना विशेष महत्व रखता है। ऐसा अगर आपने प्लानिंग की हुई है कि कहीं तीर्थ स्थल पर जाना है तो आप आषाढ़ मास में जाइए। ऐसा करने से आध्यात्मिक के साथ साथ शारीरिक लाभ मिलता है, रोगों से मुक्ति मिलती है। तो तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। देखिए, 22 जून से आषाढ़ मास शुरू हो रहा है, 21 जुलाई को समाप्त होगा। इसके बाद ही सावन का महीना प्रारंभ हो जाता है। तो आषाढ़ मास में ही आपको देव शयन में चले जाते हैं और चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। तो इसके बाद जो मांगलिक कार्य हैं वो बंद हो जाते हैं। आषाढ़ मास में देवशयनी एकादशी आती है, चातुर्मास प्रारंभ होता है, गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होते हैं, गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। तो ये सब जो प्रमुख व्रत त्योहार हैं आषाढ़ मास के वो हैं। अब दोस्तों, आषाढ़ मास में आपको क्या नहीं करना चाहिए। आषाढ़ मास में आपको कुछ खाने की चीजें मैं बता रही हूँ, जैसे कि बैंगन, मसूर की दाल, गोभी, लहसुन, प्याज, इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस मास में तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, नशीली चीजें किसी भी प्रकार से आप लेते हैं तो आपको बिल्कुल त्याग देना चाहिए। किसी भी तरह के
ऐसे कर्म जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचता है आपको आषाढ़ मास में नहीं करने चाहिए। आषाढ़ मास में पत्तेदार सब्जी, हरी सब्जियां एकदम नहीं खानी चाहिए। आषाढ़ मास में तेल वाली चीजों के सेवन से बचना चाहिए। इस मास में क्रोध, अहंकार, घमंड, किसी से लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, आपको इससे दूर रहना है। इस मास में किसी का अपमान नहीं करना है, अपशब्द नहीं करना है। घर में कोई आ जाए तो इस मास में आपको उन्हें खाली हाथ वापस नहीं जाने देना है। तो ये तमाम जो जानकारियां जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आषाढ़ मास में, हमें मास जब प्रारंभ होता है उसके पहले हमें जान लेना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इससे संबंधित ये संपूर्ण जानकारियों के साथ वीडियो अब आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। तो इसी प्रकार से आप इन नियमों को मान सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारी आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इसी प्रकार सभी व्रत त्योहारों की संपूर्णता से सभी जानकारियां आपको आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं पर प्राप्त होती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तब सही समय पर मिल सकेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी।